हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुमंत कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK स्टडी। इससे पहले हम लोगों ने जान लिया कोशिका के बारे में कई सारे वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे DNA के बारे में कि DNA क्या होता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं DNA के डबल हेलिकल मॉडल, जिसे 1553 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक ने दिया था। इस मॉडल में क्या क्या बताया गया है उसे हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि DNA की खोज, जो DNA होता है उसकी खोज कौन किया था। तो सर्वप्रथम DNA की खोज फ्रेडरिक मीसर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था DNA की खोज। DNA का कार्य क्या होता है? तो DNA का कार्य होता है, ये हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। कि तभी तो जो बड़े लोग होते हैं उनके कुछ लक्षण छोटे बच्चे में जाता है, उनके लक्षण उसके बच्चों में जाता है। यही होता है DNA का मेन कार्य होता है। DNA जब हम लोग डबल हेलिकल मॉडल को देखेंगे तो एक सीढ़ी नुमा दिखाई देगा जो घुमा हुआ रहता है, और इसमें कई कई चीज़ों से मिलकर बना है DNA। ये सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। ये क्या है? ये है बेस है। DNA शुगर से बना है, फास्फेट से बना है और बेस से बना है। तो हम लोग बेस को जाने। पहले बेस बना है किससे? इसका नाम है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन पेयर बनाता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन पेयर बनाता है जी के साथ। अगर हम लोग देखें, एक तरफ मान लीजिए ये एडेनिन है तो दूसरे तरफ रहेगा थाइमिन। अगर इधर हम देखें ग्वानिन है तो ये है साइटोसिन। इसको हम ए लिख दें, A = एडेनिन, T से थाइमिन, C से साइटोसिन, और G से होता है ग्वानिन। ये होते हैं चार बेस होते हैं जो DNA में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? पेयर बनाते हैं। कभी भी A C के साथ नहीं जा सकता है। कभी भी जो A रहेगा C के साथ नहीं जाएगा, कभी T G के साथ नहीं जाएगा। अगर देखें तो ये G के साथ भी नहीं जाएगा, C के साथ। यानी इनका जो ग्रुप बनेगा A बराबर T या T बराबर G, T बराबर A, और G C के साथ पेयर बनाएगा और C G के साथ। यहाँ पे हमने देखा G के साथ C बनाया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नीचे बनाया अगर C का पेयर G के साथ, यहाँ T का पेयर A के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि जो DNA होता है, बेस इसके जो होते हैं वो पेयर बनाते हैं आपस में। DNA की जो डबल हेलिकल मॉडल होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है टोटल। अगर हम इसकी आधे की बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक बेस, मान लीजिए ये बेस है और ये दूसरा बेस, एक बेस से दूसरे बेस की जो लंबाई होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और पूरे जो एक ये सन दिखाई दे रही है, एक बार जिसमें अपने जो गोले को जो पूरा कर रहा है, इसमें 10 बेस होते हैं एक बार में घूमने में। टोटल होता है लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 10 की है 34, तो 1 की है 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। और ये जो बना होता है इसका, ये बनता है शुगर से और फास्फेट से बना होता है। ये कुछ DNA के बेसिक स्ट्रक्चर। DNA के मॉडल किसने दिया? डबल हेलिकल मॉडल। DNA की खोज कौन किया? DNA में कौन कौन से बेस होते हैं? शुगर, फॉस्फेट। इसकी जो लेंथ, चौड़ाई जो होती है उसकी आधी चौड़ाई, इसके बारे में हम लोगों ने जाना।
और जिसको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।